प्रातःकाल के सत्र में वर्ण व्यवस्था की चर्चा कर रहे थे और वर्ण व्यवस्था को लेकर के बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। यहाँ पर भी उसी संदर्भ में एक बात पूछी गई है और उस प्रकार का प्रश्न बहुत स्वाभाविक है। जहाँ भी वर्ण व्यवस्था की चर्चा होगी वहाँ ये प्रश्न ना उठे ऐसा संभव नहीं होता। जब हम ये प्रतिपादित करते हैं कि वर्ण का अर्थ है चुनना, अर्थात व्यक्ति अपनी रुचि, अपनी योग्यता के अनुसार अपने वर्ण का चुनाव कर सकता है, तो एक प्रश्न स्वाभाविक है कि जो हमारी जाति प्रथा है इसमें तो ये विकल्प हमें उपलब्ध नहीं है, यह स्वतंत्रता नहीं है कि जिसका जन्म जिस जाति में हुआ क्या जाति परिवर्तन भी संभव है। सामान्यतः हम मानते हैं कि जाति परिवर्तन संभव नहीं है और जाति कोई बड़ी बात नहीं थी। समस्या इसलिए उत्पन्न हो गई कि हमने जाति को वर्ण के साथ बांध दिया। यदि जाति में ये स्वतंत्रता होती कि वो जाति में तो रहे पर अपने आप को ये मान ले, किसी भी जाति में जन्म होने पर थोड़ी देर के लिए जिन्हें हम क्षत्रिय मान करके चलते हैं कि ये ठाकुर साहब हैं, ये चौहान साहब हैं, ये प्रधान जी हैं, ये चौधरी साहब हैं, ये हम मान करके चलते हैं कि ये सब क्षत्रिय हैं, तो वो क्षत्रिय भी कह रहे हैं और वहाँ चल रहे हैं, उन्हें कोई पीड़ा नहीं है। किंतु एक व्यक्ति जो निम्न वर्ण में गिना जा रहा, जिसकी जाति को हमने निम्न मान लिया है, छोटी जाति मान लिया है, वह व्यक्ति कितना ही लिख पढ़ जाए, कितनी ही योग्यता अपने जीवन में अर्जित कर ले और उस योग्यता को अर्जित करने के पश्चात उसके पास क्या ये संभावनाएं हैं कि वो अपने आप को ये मान ले कि मैं क्षत्रियों में गिना जाऊं। उसके पास ये संभावनाएं हैं कि क्या मैं वैश्यों में गिना जा सकता हूं अथवा ब्राह्मण वर्ण में मेरी गिनती हो सकती है या नहीं हो सकती। वो कितना भी विचार कर ले, इस जन्मना जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष यही है कि उसके पास ये विकल्प नहीं है। उससे ऊपर वाले वैश्य को बहुत ज़्यादा पीड़ा नहीं है। जो वैश्य जातियां कही जा रही हैं और अपने आप को वैश्य वर्ण में मान लें उन्हें हम थोड़ी देर के लिए, व्यापारी वर्ग को, तो उन्हें वहाँ कोई पीड़ा नहीं है। क्षत्रिय को भी पीड़ा नहीं है और ब्राह्मण को भी पीड़ा नहीं है। पीड़ा जो होती है मुख्यतः उस वर्ग को होती है जिसे हमने शूद्र कहना प्रारंभ कर दिया, जिसने हमने दलित कहना प्रारंभ कर दिया, या जिसे हमने अस्पृश्य मान लिया, अछूत मान लिया। सबसे बड़ी पीड़ा उस वर्ग की है और उस वर्ग की पीड़ा का इस जाति प्रथा में कोई समाधान दिखाई नहीं देता। समाधान इसलिए नहीं दिखाई देता कि एक व्यक्ति पढ़ लिख करके बड़ा अधिकारी हो जाता है, उसके कार्यालय का कर्मचारी अपनी नौकरी की मजबूरी में उसे सर तो कहता है, मजबूरी है उसकी, उसे सर भी कहेगा, उसके सामने पानी का गिलास भी रख देगा ढक करके, फाइल भी रखेगा, किंतु उसकी जो मनोवृत्ति है वो इस जाति प्रथा के कारण बदली हुई नहीं है। वो बाहर से हटते ही उसके बारे में जो कमेंट पास करेगा, यदि कोई दूसरा पूछ ले कि पानी दे आया, तो वो जो कमेंट पास करता है और यदि वो अधिकारी सुन ले तो उसको लगता है कि मैंने जो कुछ भी अर्जित किया पढ़ लिख करके, बड़ा पद पा लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। सामाजिक दृष्टि से तो मेरा सम्मान नहीं है, जो सम्मान हो रहा है वो दिखावे का और मजबूरी का है। और इस जाति प्रथा के कारण इस समाज ने बहुत सारी हानियां उठाई हैं। जितना धर्मांतरण हुआ या मतांतरण आप कहिएगा, इसके मूल में बहुत बड़ी जाति प्रथा की व्यवस्था है।
ये तो सच मानिए कि बहुत बड़ा सहयोग एक वर्ग का रहा कि ये हिंदू धर्म जिंदा बना रहा, अपमान भी सहते रहे और यहां बने रहे। वास्तविक प्रश्न के साथ एक दूसरा प्रश्न यह था कि जब वेद की बात को आचार्य शंकर और दूसरे लोग मानते हैं तो वो मानने वाले सारे आचार्य गण क्या वेद के इस वर्ण व्यवस्था को या दूसरी जो मान्यताएं जितनी भी हैं जिनका प्रतिपादन ऋषि दयानंद करते हैं, वेद मानते हुए भी वह आचार्य गण उसे कितना मानते हैं? आचार्य शंकर वेदवादी हैं। आचार्य शंकर के समय जैन और बौद्धों का प्राबल्य था। जैन और बौद्धों के साथ आचार्य शंकर ने शास्त्रार्थ किए। उसी समय में आचार्य उदयन ने कल्याण रक्षित और दूसरे जैन और बौद्ध आचार्यों के साथ शास्त्रार्थ किए। वेद की स्थापना का प्रयत्न सारे आचार्य करते रहे। ऋषि दयानंद तक जितनी भी सामर्थ्य हुई सबने वेद की बात की, किंतु वेद को उस स्थान तक ले जाकर के नहीं पहुंचा पाए जहां ऋषि दयानंद ने पहुंचा दिया। ऋषि दयानंद ने वेद की स्थापना जहां की जाकर के वो दूसरे आचार्यों से भिन्न है, और इस अर्थ में भिन्न है कि ऋषि दयानंद ने वेद को कोरा कर्मकांड का ग्रंथ नहीं मान लिया। ऋषि दयानंद से पहले सारे आचार्य ये मानते हैं कि जो यजुर्वेद है विशेष रूप से वो कर्मकांड का ग्रंथ है, यज्ञ के विषय विधान का वर्णन करने वाला है। अथर्ववेद जादू टोने का वेद है। आपको कोई बीमारी हो जाए, गंडा ताबीज लेना हो, झाड़ फूंक करवानी हो तो उसका इलाज अथर्ववेद से हो सकता है। गीत गाने हो, संगीत, कभी मन हो जाए परमेश्वर के गीत गाने का तो सामवेद की बात की जा सकती है, और ऋग्वेद में ये सब चीज़ें मिली मिलाई हैं। तो ये मान करके सारी परंपरा चलती रही। ये भी मानती रही कि वेद ईश्वर का ज्ञान है, ध्यान रखिएगा, यह भी मानती रही कि वेद ईश्वर का ज्ञान है, किंतु जो कर्मकांड है उससे आगे नहीं बढ़ पाई। ऋषि दयानंद इसलिए बढ़ पाए कि ऋषि दयानंद वेद को केवल कर्मकांड का ग्रंथ मान करके नहीं चले। ये सबसे पहला अंतर है दूसरे आचार्यों में और ऋषि दयानंद में। सब स्वीकार करते हैं वेद ईश्वरीय ज्ञान है, आचार्य शंकर भी मानते हैं। वेदांत दर्शन को आप पढ़ेंगे तो उसके प्रारंभ में ही तीसरा सूत्र है, शास्त्र योनित्वात्, और आचार्य शंकर लिखते हैं शास्त्रम योनि कारणम यस्य तद ब्रह्म। शास्त्र का जो कारण है वह ब्रह्म है। अर्थात वो कहते हैं नहीं ईदृशस्य महते ऋग्वेदादि शास्त्रस्य अनेक विद्या स्थानोपबृंहितस्य, और लंबा वाक्य करते हैं, कहते हैं सर्वज्ञाद अन्यतः संभवो नास्ति, कि इस प्रकार का जो महान ऋग्वेदादि शास्त्र है उसकी उत्पत्ति, उसका ज्ञान सर्वज्ञ ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं प्रदान कर सकता। ये ज्ञान ईश्वर का है। ये आचार्य शंकर ने शास्त्र योनित्वात् सूत्र के भाष्य में स्पष्ट कर दिया। किंतु ईश्वर का मानने के पश्चात भी जो वेद कहता है कि यथेमाम वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्य ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय स्वायचारणाय च या प्रियम सर्वस्य पश्यत उत शूद्रे उतारिये। तो जहाँ भी वेद सब मनुष्य मात्र की बात समान रूप से करता है, आचार्य शंकर वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। उस मान्यता को तो मानते रहे, पर जो जन्म की जाति पाती थी, ब्राह्मण होने का अभिमान, किसी को क्षत्रिय होने का अभिमान, किसी को वैश्य होने का अभिमान बराबर बना रहा। ऋषि दयानंद पहले आचार्य हैं जाति इतिहास में। महाभारत से पहला तो इतिहास हमारे पास नहीं है। जितना इतिहास है वो महाभारत से 100-200 साल पहला, 100-200 साल बाद में शुरू होता है। उस पूरे इतिहास में
महर्षि दयानंद पहले आचार्य हैं जिन्होंने केवल कहा नहीं, जो कहा वो करके दिखाया। जिस बात को वो मानते थे उसे अपने आचरण में लाते थे। उसका एक उदाहरण है, ऋषि दयानंद आर्य समाज की स्थापना करते हैं 10 अप्रैल 1875 को बंबई में। उसके पश्चात ऋषि दयानंद पूना पहुंचते हैं, और जब ऋषि दयानंद पूना पहुंच जाते हैं कि पूना की स्थिति उस समय भी विद्या की दृष्टि से और आज भी बहुत अच्छी है। आज भी विद्या के बड़े बड़े संस्थान हैं, और उस समय भी थे। या तो काशी का स्थान था नंबर 1, या दूसरा पूना लिए हुए था। तो उस पूना नगरी में जिसमें बड़े बड़े विद्वान हैं, और ऐसे विद्वान हैं कि एक विद्वान आरजी भंडारकर हैं, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, वो ऋषि दयानंद के समकालीन हैं। पूरे विश्व में भंडारकर की ख्याति है कि ये विद्वान व्यक्ति है। तो भंडारकर भी वहीं पर हैं, और दूसरे प्रमुख व्यक्ति भी वहाँ पर रहते हैं। किंतु कोई भी व्यक्ति इस जन्मना जाति पाति के विपरीत एक शब्द नहीं बोलता। महर्षि दयानंद जब पूना में प्रवचन कर रहे हैं तो एक दिन 10-15 व्यक्ति इकट्ठे होकर के महर्षि के पास पहुँचे, और जाकर के उन्होंने एक पत्र सौंप दिया ऋषि दयानंद को। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि हमें ये पता चला है कि आप जन्म से जाति पाति को नहीं मानते, और सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखते हैं। तो हम निम्न व्यक्ति, हमने एक स्थान निश्चित कर लिया है। एक व्यक्ति हुए महात्मा ज्योतिबा फुले, और उनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले ने पुणे में एक विद्यालय खोला था, और विद्यालय का नाम था शूद्राति शूद्रों की पाठशाला। ऐसा कोई नाम नहीं रखता, उन्होंने स्पष्ट नाम रखा शूद्राति शूद्रों, शूद्र या उससे भी जो पिछड़े हों उनके लिए पाठशाला है ये। वो पाठशाला चलती थी। उन व्यक्तियों ने लिखा कि हमने ये स्थान तय किया है, और आप आकर के हमें वेद का उपदेश करने की कृपा करें तो हमें प्रसन्नता होगी। और उन्होंने अपने नाम के साथ जो परंपरा है महाराष्ट्र की, अपने नाम लिखे, गोपाल चांभार, महार, महार अंबेडकर महार थे, ध्यान रखिएगा। चांभार भी वही हैं, सब उसी वर्ग के लोग थे सारे। सकाराम, तुकाराम, जो सब ने नाम लिख दिए अपने। ऋषि दयानंद ने कहा कि मैं चलूँगा और मैं आपके विद्यालय में वेद का उपदेश करूँगा। ऋषि दयानंद वो पहला व्यक्ति है जो शूद्राति शूद्रों की पाठशाला में जाकर के वेद का उपदेश करता है। तो ऋषि दयानंद केवल कह नहीं रहे कि वेद ईश्वर का ज्ञान है और मनुष्य मात्र का अधिकार है। ऋषि दयानंद ने ये साहस किया कि उनको जाकर के वेद का उपदेश दिया। ये अंतर पहले आचार्यों में और ऋषि दयानंद में है। हालांकि ऋषि दयानंद को उसका मूल्य बहुत चुकाना पड़ा। कुछ दिनों के बाद ऋषि दयानंद जब पूना से चले थे और विदाई का जुलूस निकल रहा था ऋषि दयानंद का, तो आपने इतिहास पढ़ा होगा तो जानेंगे कि उन लोगों ने क्या किया। नाली से उठा करके जो सड़क के किनारे की नालियाँ हैं वहाँ से कीचड़ ऋषि दयानंद पर फेंका था उनके जुलूस पर। और उसमें महादेव गोविंद रानाडे जो जस्टिस थे उनके कपड़े भी खराब हो गए थे कीचड़ के गंदे पानी से। ये ऋषि दयानंद के साथ वहाँ के पंडित वर्ग ने या दूसरे लोगों ने मिल करके षड्यंत्र पूर्वक ये विरोध भी किया, किंतु ऋषि दयानंद अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। बस इतना मेरा कहना है। तो ऋषि दयानंद जो ये बात कह रहे हैं सबका अधिकार है। अब प्रश्न फिर वहीं होता है कि एक व्यक्ति को तो हमने ब्राह्मण मान लिया, एक को वैश्य, एक को क्षत्रिय, एक जो शूद्र बचा है उसके बच्चे का उपनयन कैसे होगा? शास्त्र ने तो व्यवस्था कर दी ब्राह्मण का 8 वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें में, वैश्य का 12वें में, किंतु शूद्र के लिए तो वहाँ कहीं नहीं लिखा। मैंने उस दिन भी थोड़ा संकेत कर दिया था, वो शायद बात पूरी स्पष्ट नहीं हुई होगी, इसलिए उसको फिर दोहराता हूँ। जब हम ये मान करके चलते हैं कि ये व्यवस्था वर्ण की व्यवस्था जन्म से नहीं है, जाति व्यवस्था जन्म से हम मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि जाति शब्द संस्कृत में जिस अर्थ में प्रचलित है, वो दर्शन में आप पढ़ेंगे तो एक सूत्र आता है, समान प्रसवात्मिका जाति। जिनका प्रसव एक समान होता है उन सब की एक जाति होती है।
अर्थात जो प्राणी जरायुज हैं उनकी एक जाति, एक प्रकार से जिनका जन्म हो रहा है। अब जितने मनुष्य हैं सबका जन्म एक प्रकार से होता है, दुनिया के किसी कोने में हो, बिल्कुल पूरी एक प्रक्रिया जन्म जहाँ से आप प्रारंभ मानेंगे, जो शरीर की संरचना जहाँ प्रारंभ हुई उस पहले क्षण से जब जीव का उसके साथ संयोग हो गया और बाहर अभिव्यक्त होने तक, माँ के उदर से बाहर आने तक, सारी प्रक्रिया सबके लिए एक समान है। चाहे वो ब्राह्मण हो या शूद्र हो, यहूदी हो, पारसी हो, ऐसा कोई नहीं है कि किसी और तरीके से किसी का जन्म होता हो, किसी का गर्भधारण होता हो, सबके लिए एक प्रक्रिया है। इसलिए दर्शनकार बड़ा स्पष्ट करता है, समान प्रसवात्मिका जाति, जिनका प्रसव समान है वो एक जाति है। तो वर्ण व्यवस्था में और इस जाति व्यवस्था जो जन्म वाली है, इसमें बखेड़ा ये पैदा हो गया कि हमने शास्त्र की जाति छोड़ दी और हमने कल्पित कर ली कि जिस घर में जन्म हुआ, पिता जिस वर्ण को मान रहा था, जिस व्यवसाय को मान रहा था, तो हमने वो बच्चे का भी वही वर्ण निर्धारित कर दिया, वही जाति उसकी निर्धारित कर दी। इसलिए सारी कठिनाई पैदा हुई। शास्त्रकारों ने व्याख्या करते समय एक बात कही है, उपनयन अनंतर भाविनी ब्राह्मणत्वे अत्र ब्राह्मण ग्रहणम। सूत्रकार ने जो ये बात कही, ब्राह्मण का 8वें वर्ष में उपनयन होगा, उसका तात्पर्य बड़ा स्पष्ट है कि उपनयन के अनंतर जब वो ब्राह्मण हो जाएगा, इस कामना से माता पिता सोचते हैं कि मेरा लड़का ब्राह्मण बन जाए। माता पिता का जन्म कहाँ है, किस वर्ण के, कोई लेना देना नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि उनकी इच्छा है कि मेरा पुत्र, मेरी पुत्री ब्राह्मणत्व के गुणों से युक्त हो, तो वो 8वें वर्ष में कराएंगे। जिनकी इच्छा ये है कि मेरी संतान क्षत्रिय हो, वो 11वें में करेंगे। जिनकी इच्छा है मेरी संतान वैश्य हो, 12वें में करेंगे। और क्योंकि शूद्र कोई बनाना नहीं चाहता, इसलिए उसका विधान नहीं किया। शूद्र का विधान इसलिए नहीं किया कि कोई ये नहीं चाहता कि मेरी संतान मूर्ख रह जाए, मेरी संतान लिखे पढ़े ना, मेरी संतान बलशाली ना हो, मेरी संतान व्यापार के साधारण दुकानदारी की भी बुद्धि ना आवे इसको कि ये मूंगफली भी बेच कर गुजारा कर लेगा। ये तो नहीं चाहता। जो टोकरी में बच्चे को रखकर नींबू और पुदीना बिकवा रहा है, उसकी इच्छा तो बिल्कुल नहीं है कि सारी जिंदगी ये पुदीना ही बेचता रहे। ये जरूर सोचता है कि कोई बड़ी सी दुकान फलों की लगा ले, इतना सोच तो वो भी रखता है। तो इसलिए ये कोई चाहता नहीं कि मेरी संतान शूद्र हो, और जब शूद्र कोई बनाना ही नहीं चाहता, बनना ही नहीं चाहता, तो इसलिए कहा कि उसके उपनयन का प्रश्न ही नहीं आया। प्रश्न तो ये था जो बनाना चाहते हैं वो बनाएं। किंतु ये व्याख्याएं और ये चिंतन समाज को ऋषि दयानंद ने दिया। ये ऋषि दयानंद की महत्ता है। दूसरे आचार्य वेद को मानते हुए वहाँ तक नहीं जा सके या वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, और वो केवल, मैंने एक शब्द और प्रयोग किया था उस दिन, वो शब्द था वर्ग। और मैंने व्यवसाय का उदाहरण दिया था। उदाहरण देते समय बड़ा स्पष्ट ये है कि एक व्यवसाय को करने वाले अपने हितों के लिए एकजुट हो जाते हैं, वो जन्म की जाति को बिल्कुल नहीं देखते। उसमें मुसलमान भी होते हैं, उसमें शर्माजी भी होते हैं। कोई जितने अध्यापकों के आंदोलन हुए, हम सक्रिय रहे, बराबर हमने देखे। उन्होंने कभी ये विचार नहीं किया कि ये जो अब्दुल रऊफ है ये क्यों खड़ा है ओम प्रकाश शर्मा के बराबर। ओम प्रकाश शर्मा तो इसी नगर के थे और अध्यापकों के नेता रहे। बताइए उनके साथ खड़े थे या नहीं खड़े थे लोग, या उन्होंने कभी परहेज किया हो तो वो कह दें। कभी कोई कहेगा क्या? अपने वर्ग के हितों के लिए तो हम सब एकजुट होते रहे और आज भी होते हैं। तो हमने वर्ग को वापिस हटाया और ये फिक्स कर दिया कि यदि तू इस काम को कर रहा है तो तेरा वर्ग वहाँ तो तू कुछ भी बना रहा है, पर यहाँ तू वही रहेगा जहाँ तेरा जन्म हुआ है। ये ना शास्त्र मूलक है, ना विज्ञान संगत है?
आप किसी का रक्त परीक्षण करा लीजिए, शारीरिक संरचना का परीक्षण करा लीजिए। तो केवल ऋषि दयानंद ये वैज्ञानिक सोच रखते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप जो बनना चाहते हैं उस अवस्था में कीजिए, शूद्र का कोई प्रसंग है नहीं, शूद्र कोई बनना नहीं चाहता। और आर्य समाज ने न केवल कहा, आर्य समाज ने किया। डॉक्टर अंबेडकर को यदि सबसे बड़ी सहायता पढ़ने लिखने में किसी से मिली तो महाराजा बड़ौदा से मिली। और महाराजा बड़ौदा की सहायता से वो पढ़े, विदेश तक भी गए। और आने के बाद, क्योंकि जैसा आज एजुकेशन लोन लेते हैं लोग, एजुकेशन लोन वालों को भी तो कोई सरकार के साथ या बैंक के साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है कि मैं इतने समय में इस ऋण को चुका दूंगा। उस समय राजा भी व्यवस्था करते थे और उनकी व्यवस्था थी आपको आकर के सरकार की सेवा करनी पड़ेगी। और डॉक्टर अंबेडकर महाराजा बड़ौदा की सेवा में रहे दीवान होकर कुछ समय तक, किंतु वहाँ उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं हुआ। हमारे उन मित्रों ने जो धर्म का झंडा उठाए घूमते हैं, यदि उनका व्यवहार अच्छा हुआ तो सादम अंबेडकर बौद्ध नहीं बनते, मुसलमान नहीं बने, ध्यान रखिएगा, ईसाई नहीं बने। बौद्ध धर्म तो स्वीकार किया, जो हिंदुओं की एक शाखा है, एक प्रकार से नाम भी वही, सब कुछ वही है, वो तो स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मेरा अधिकार नहीं था, मैं कहाँ जन्म लूँ, मिला तो इसलिए मैं हिंदू तो नहीं पर बौद्ध हो जाता हूँ। तो ये हुआ इसलिए कि, और हो सकता है यदि आर्य समाज का योगदान ना होता तो अंबेडकर बौद्ध भी ना होकर कुछ और हो गए होते। इतिहास हम पढ़ते नहीं। मास्टर आत्माराम अमृतसरी आर्य समाज के एक बड़े प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं। वो महाराजा बड़ौदा के यहाँ, जैसे आजकल एक पद है इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल कह लीजिए, उसका बड़ा होकर के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कह लीजिए, उस पद पर मास्टर आत्माराम अमृतसरी थे। और मास्टर आत्माराम अमृतसरी ने डॉक्टर अंबेडकर की बहुत सहायता उस समय की, जब वो उस समय राज्य की सेवा से अलग होना चाहते थे। क्योंकि जो ऋणानुबंध था, जो एग्रीमेंट था, उसके अनुसार वो जा नहीं सकते थे, जाएंगे तो पैसा लौटाना पड़ेगा। वो सारी व्यवस्था करने में अमृतसरी जी ने सहयोग किया। और उस सहयोग का परिणाम ये रहा कि कहीं ना कहीं आर्य समाज के प्रति डॉक्टर अंबेडकर का सॉफ्ट कॉर्नर रहा। हम अंबेडकर का साहित्य पढ़े, दो तीन चीज़ें बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक पुस्तक स्वामी वेदानंद जी ने लिखी थी, राष्ट्र रक्षा के वैदिक सूत्र, राष्ट्र की रक्षा कैसे हो सकती है। उस पुस्तक की भूमिका डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी है। और उन परिस्थितियों में लिखी कि जब लाहौर में एक सम्मेलन हो रहा था और उस सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया गया था। उन्होंने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में कुछ बातें कहीं। सम्मेलन के आयोजकों ने उनसे कहा कि आप इस सब को काट दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं एक अक्षर भी नहीं काटूंगा अपने लिखे हुए में से। उन्होंने सम्मेलन ही स्थगित कर दिया। तो अंबेडकर को उससे भी धक्का लगा, किंतु सबके बावजूद स्वामी वेदानंद की पुस्तक की भूमिका लिखी उस घटना के बाद भी अंबेडकर ने। और अंबेडकर के साहित्य में आपको बिल्कुल स्पष्ट मिल जाएगा, वो कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था आर्य समाज या स्वामी दयानंद मानते हैं वो निर्दुष्ट व्यवस्था है, अर्थात उसमें कोई बुराई नहीं है, किंतु वो समाज में लागू ना हम करा पाए, ना इस हिंदू समाज ने उस व्यवस्था को स्वीकार किया, इसलिए वो बखेड़े हिंदुओं के साथ आज भी लगे हुए हैं। उसमें शास्त्र का दोष नहीं है, उसमें दोष है तो सबसे बड़ा दोष हमारे आचार्यों का है। जिस दिन हिंदू धर्म के सारे धर्माचार्य खड़े होकर के अपने समाज को एक दिन कह देंगे कि गुण कर्म स्वभाव के अनुसार आपकी व्यवस्था है, जन्म की जाति पाति को कोई मूल्य नहीं देंगे, उस दिन इस देश की बहुत सारी समस्याएं सुलझेंगी। ऋषि दयानंद ने पहल की थी, आर्य समाज ने पहल की। गुरुकुलों में पढ़ते समय अब तो स्थितियां बदल रही हैं।
हमारे समय तक ये पता नहीं होता था कि इसका जन्म कहाँ हुआ है। सालों बाद जाकर के पता लगता था कि ये उस गांव का है, उसके घर के आवें, तब पता लगता था। नहीं तो एक बराबर में बैठ कर के थाली में अपनी अपनी थाली में दलिया डाल कर खा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं डाल करके, बराबर में बैठ कर रोटी खा रहे हैं। ये थाली शाम को किसको मिलेगी, सवेरे किसे मिली, ये तो कोई पता ही नहीं था, सब रह रहे हैं। किंतु इस राजनीति ने वो सब काम रोक दिए। और जो हमारे विद्वान थे, जब वो आरक्षण मिला देश की आज़ादी के बाद, वो सब जातीयता के आधार पर कांग्रेस ने टिकट बांट दिए। बड़े बड़े विद्वान, पंडित नरदेव स्नातक कई बार एमपी रहे। एक हमारे सन्यासी स्वामी रामानंद बिजनौर से भी एमपी रहे, वो भी 2-3 बार एमपी रहे। सबको कांग्रेस ने ढूंढ ढूंढ करके सारे आर्य समाजियों को उस समय सुरक्षित क्षेत्रों में भेज दिया, जो गुरुकुलों में पढ़कर पंडित और सन्यासी हो गए थे। और हमारे लोग भी चले गए। तो धीरे धीरे परंपरा, वो समाज को ये लगा रही है तो ऐसी चीज़ें हैं, तो चलते चलाते हमारा नुकसान तो बहुत हुआ उससे। पर उसमें न ऋषि का दोष है, न शास्त्र का दोष है। वो दोष है तो कांग्रेस की जातिवादी, राष्ट्र की सभी पार्टियों का जो जातिवादी सोच है, उस सोच ने इस देश को नुकसान पहुंचाया है। और धर्माचार्यों ने इस अर्थ में किया कि उन्होंने कभी लोगों को उत्साहित और प्रेरित नहीं किया कि योग्यता के आधार पर सम्मान करें। जो हो रहा है यार, समाज का काम सरकार ने स्वीकार कर लिया। संस्कृत के पढ़े लिखे लोग यूनिवर्सिटी में पहुंच रहे हैं, वो किसी भी जाति के हों, दूसरों को मजबूरी में मानना पड़ता है, उन्हें बुलाना भी पड़ता है, तो वो सब व्यवहार तो हैं। तो एक तो संदर्भ था ये कि दूसरे आचार्य वेद को वहाँ तक नहीं समझ पाए जहाँ ऋषि दयानंद ले जाना चाहते थे। ये बड़ा अंतर उनका है।